जब बारी आती है टारगेटिंग की तो थ्रू आउट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बनी रहती है। ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आपके केस में भी ये कन्फ्यूजन आएगी, बनी रहेगी। कौन से इंटरेस्ट्स चाहिए, कौन से बिहेवियर होने चाहिए मेरी टारगेट ऑडियंस पे। और अगर आप भी ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आपको टारगेटिंग को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन है, तो एक टिप आपके काम आएगी कि आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हैं। ब्रॉड टारगेटिंग से मेरा मतलब क्या है? ब्रॉड टारगेटिंग से मेरा मतलब है कि एज स्पेसिफिक टारगेटिंग हो सकती है, रीजन वाइज टारगेटिंग हो सकती है, और ऑडियंस में डिटेल टारगेटिंग में हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं यूज़ कर रहे। अब जैसे फेसबुक ने भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अ बिजनेस रनिंग अ लार्ज स्केल ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में वांट टू टारगेट ब्रॉडली। इट कुड टारगेट देयर एड्स टू पीपल जहाँ पर उनकी एज 18 टू 65 ईयर्स है, पूरे कंट्री में। ब्रॉड टारगेटिंग में ऐसी टारगेटिंग को बोल सकता हूँ जहाँ पर मैं एक पूरे रीजन में, अब इस केस में इंडिया है, मैं पूरी स्टेट की बात भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं हरियाणा को टारगेट करता हूँ और मैं कस्टम ऑडियंस या डिटेल टारगेटिंग में कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करता और इन दोनों को खाली ही छोड़ देता हूँ और ऐसी एज को टारगेट करता हूँ जो मुझे लगता है मेरे बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, कि लोग 35 साल तक के चाहिए, 18 से 35 साल तक के। अब इसमें मेरी ऑडियंस साइज बहुत वाइड है, 8 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक इसमें लोग क्वालिफाई होते हैं। और इसमें मैंने इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक कुछ नहीं बताया फेसबुक को। इस केस में फेसबुक को बोल दिया कि अब हमारी ऐड आपके हवाले। सुनने में अटपटा लग रहा होगा पर ये कोई नई चीज़ मैंने नहीं बोली, मैं आपको फेसबुक का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पर फेसबुक इस टर्म को डिफाइन भी करता है कि टारगेटिंग ब्रॉडली essentially means that you are mostly relying on our delivery system to find the best people to show your ad to। आप जैसे जैसे एडवांस्ड लेवल पर जाएंगे फेसबुक एड्स में तो आप देखेंगे कि कन्फ्यूजन रिलेटेड टू टारगेटिंग बढ़ती रहती है। तो उस केस में जब कुछ भी आइडिया नहीं आता तो टारगेटिंग ब्रॉडली आपकी हेल्प कर सकती है। मतलब टारगेट ब्रॉडली सिर्फ एज या रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, एक बहुत बड़े चंक को टारगेट कर देना एक साथ ट्रैफिक कैंपेन में, अवेयरनेस कैंपेन में, उसको भी बोला जा सकता है ब्रॉड टारगेटिंग। ब्रॉड में ऐसी ऑडियंस को भी बोल सकता हूँ जहाँ पर मेरी ऑडियंस पूल बहुत बड़ी है मेरे बजट के हिसाब से। मैं ऑडियंस इनसाइट्स में आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमने ऑडियंस इनसाइट्स वाले चैप्टर में देखा था कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज फेसबुक बोलता है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पर इतनी अवेलेबल है। तो उसमें टाउन स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक टारगेटिंग करना, एज स्पेसिफिक टारगेटिंग करना, जेंडर स्पेसिफिक टारगेटिंग करना, या फिर कुछ ऐसे पेजेस स्पेसिफिक टारगेटिंग करना जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हमें पोटेंशियल ऑडियंस में दिखाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है ब्रॉड ऑडियंस का। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि सब कुछ फेसबुक के भरोसे भी नहीं छोड़ना। शुरू में ब्रॉड रखनी है पर इस स्ट्रेटजी को चेंज करना है जब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। ट्रैफिक कैंपेन आपने चलाया ब्रॉड टारगेटिंग करते हुए, अब उसके बाद आपने देखा कि कुछ ना कुछ इवेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, ब्रॉड टारगेटिंग में भी कुछ ना कुछ एक्शन ऑडियंस ले रही है वेबसाइट पर आकर। मुझे अब पता चलना शुरू हो गया, चाहे ऑडियंस मैनेजर के थ्रू, चाहे यूज़र्स के कन्वर्जन के थ्रू, चाहे एनालिटिक्स के थ्रू, कि ये ऑडियंस कौन सी है। फिर हम एक्टिव मोड में आ जाएंगे और टारगेटिंग अपने हाथों में ले लेंगे। फिर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएं, इंटरेस्ट ऐड करें, एज और रीजन को नैरो करें, क्योंकि इस टाइम तक टारगेटिंग को लेकर कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी। अब मैंने एक टर्म यूज़ कर दी कि नैरो कर दें ऑडियंस।
फेसबुक इसको बोल देता है कि स्पेसिफिक ऑडियंस। स्पेसिफिक ऑडियंस में आप फेसबुक को बता देते हैं कि इस ऑडियंस को ही टारगेट करना है। उस केस में आप इंटरेस्ट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं अपना। अंधेरे में तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वाली ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। या फिर कोई ऐसी कस्टम ऑडियंस है जहाँ पर मुझे चाहिए कि फेसबुक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करे। अब मैं थोड़ा नैरो जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे को पता चल चुका है मेरी ऑडियंस कैसी है, कैसी ऑडियंस आके एक्शन ले रही है मेरे लैंडिंग पेज पर। तो उस हिसाब से मैं अब स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करूँगा अपने मैट्रिक्स इंप्रूव करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि टारगेटिंग स्पेसिफिकली में कस्टम ऑडियंस का एग्जांपल आ जाता है। लुक अलाइक ऑडियंसेस भी स्पेसिफिक ऑडियंस के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर अंधेरे में हम तीर नहीं चला रहे, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और इस तरीके से आपकी टारगेटिंग को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो सकती है।